ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Today we read chapter 6, which has 28 verses. Enjoined by sage Vasistha, SriRama undertakes a vow to bathe early the next morning, worship the gods, and sleep for the night on a mat of Kusa grass. On waking up the next morning, he says his Sandhya prayers, and Brahamanas wish him a propitious day. The citizens decorate the city to give it a festive appearance, and it is thronged with men eager to witness the installation of SriRama as Prince Regent. आज हम अयोध्या कांड के षष्ठः सर्गः का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे। इसमें 28 श्लोक हैं। इसमें सीता सहित श्री राम का नियम परायण होने के बारे में, हर्ष में भरे पूर्ववासियों द्वारा नगर की सजावट के बारे में, राजा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के बारे में तथा अयोध्यापुरी में जनपदवासी मनुष्यों की भीड़ का एकत्रित होने का वर्णन किया गया है। गते पुरोहिते रामः सनातो नियतमानसः सह पत्न्या विशालाक्षया नारायण मुपागमत। पुरोहित जी के चले जाने पर मन को संयम में रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। Having bathed himself when Vasistha, the family priest, had left, SriRama, with a concentrated mind, worshipped Lord Narayana with the cooperation of his wife Sita, who had exceptionally large eyes. ऐसा माना जाता है, यहाँ नारायण शब्द से श्री रंगनाथ जी की वह अर्चा मूर्ति अभिप्रेत है जो कि पूर्वजों के समय से ही दीर्घ काल तक अयोध्या में उपास्य देवता के रूप में रही। बाद में श्री राम जी ने वह मूर्ति विभीषण को दे दी थी, जिससे वह वर्तमान श्री रंग क्षेत्र में पहुंची। इसकी विस्तृत कथा पद्म पुराण में है। The learned commentator points out that the deity referred to here is no other than Lord Sri Ranganatha, who had been worshipped by a long time by the long line of rulers of Ayodhya as their chosen deity. There is a separate shrine built within the precincts of the royal palace. We are told at length in the Patala Khanda of Sri Padma Purana how Sri Rama so kindly handed over this image to Vibhishana, through whom it reached Sri Rangam near Trichinapalli in South India, where it exists even to this day and is held in the highest reverence by the Vaishnavas and other devotees all over India. प्रगृह्य शिरसा पात्रीं हविषो विधिवत् ततः महते देवता याज्यम जुहाव ज्वलितानले। उन्होंने हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता शेषशायी नारायण की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। Taking up with his head bent low in reverence the vessel containing ghee for being poured into the sacred fire as oblation, he then consigned the ghee to the lighted fire with due ceremony for the pleasure of Lord Vishnu, the supreme deity. शेषं च हविष्यस्तस्य प्राश्यास्यात्मनः प्रियं ध्याय नारायणं देवं स्वास्तीर्णे कुश संस्तरे। वाग्यतः सह वैदेह्या भूत्वा नियतमानसः श्रीमत्यायतने विष्णोः शिष्ये नरवात्मजः। तत्पश्चात
अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने उस यज्ञ शेष भविष्य का भक्षण किया और मन को संयम में रखकर मौन हो वे राजकुमार श्री राम विदेह नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते हुए वहां अच्छी तरह बिछी हुई कुश की चटाई पर सोए। Tasting the reminder of that offering and expecting in return what was dear to him, Sri Rama, son of Dasharatha, the foremost of men, silently lay down to sleep with his mind fully controlled on a mat of kusha grass spread by himself in the hall of the glorious temple of Lord Vishnu, along with Sita, a princess of the Vaidehi kings, contemplating on Lord Narayana. एक्यामा वशिष्ठायां रात्र्यां प्रतिविबुध्य सह अलंकार विधिम सम्यक कार्यामास वेश्मनः। जब 3 पहर बीतकर एक ही पहर रात शेष रह गई तब वे शयन से उठ बैठे। उस समय उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। Waking up 3 hours before the close of the night, he duly caused the temple hall to be decorated. तत्र शृण्वन् सुखावाचः सूतमागध वन्दिनां पूर्वां संध्यामुपासीनो जजाप सुसमाहितः। वहां सूत मागध और बंदियों की श्रवण सुखद वाणी सुनते हुए श्री राम ने प्रातःकालिक संध्योपासना की। फिर एकाग्रचित होकर वे जप करने लगे। Hearing there the delightful words of the Sutas who recited Puranika stories, Magadhas who regularly recorded and recounted on festive occasion the genealogy of families of their patrons, and Vandis, the panegyrists, and saying his Sandhya prayers for the morning, in which the deity presiding over the morning twilight is invoked and prayed to, he repeated the Gayatri mantra with a fully concentrated mind. तुष्टाव प्रणतश्चैव शिरसा मधुसूदनं विमलक्षौम संवीतो वाचयामास सद्विजान। तदनंतर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनका स्तवन किया। इसके बाद ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। Clad in immaculate silk, he glorified Lord Vishnu, the destroyer of the demon Madhu, and saluted him with his head bent low and urged the Brahmanas to recite benedictory mantras, the Swasti Vachana, and mantras wishing him a propitious day, Punyaha Vachana. तेषाम पुण्याः घोषो अथ गंभीर मधुरस्तथा अयोध्याम पूर्यामास तूर्य घोषा अनुनादितः। उन ब्राह्मणों का पुण्याह वाचन संबंधी गंभीर एवं मधुर घोष नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरी में फैल गया। United with the echo of musical instruments, the sound of their Punyaha Vachana on that occasion, deep and melodious as it was, filled Ayodhya. कृतोपवासं तु तदा वैदेह्या सह राघवम् अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सर्वः प्रमुदितो जनः। उस समय अयोध्यावासी मनुष्यों ने जब यह सुना कि श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ उपवास व्रत आरंभ कर दिया है, तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। Hearing that Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha, had fasted with Sita, a princess of the king of Vidayas, on that day, the entire populace of Ayodhya felt highly rejoiced. ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनं प्रभातां रजनीं दृष्ट्वा चक्रे शोभयितुं पुरीम्। सवेरा होने पर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर
समस्त पुरवासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। Hearing of Sri Rama's installation and observing that the night had ended, all the citizens of Ayodhya now began to decorate the city. सीताभ्र शिखराभेषु देवतायतनेषु च चतुष्पथेषु रथ्यासु चैत्येष्वटालकेषु च नानापर्ण्य समृद्धेषु वणिजामापणेषु च कुटुम्बिनां समृद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च सभासु च एव सर्वासु वृक्षे श्वालक्षितेषु च ध्वजाः समुच्छ्रिताः साधु पताकाश्चा भवंस्ततः। जिनके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम करते हैं, उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, देव वृक्षों, समस्त सभाओं, अट्टालिकाओं, नाना प्रकार की बेचने योग्य वस्तुओं से भरी हुई व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानों तथा कुटुंबी गृहस्थों के सुंदर समृद्धिशाली भवनों में और दूर से दिखाई देने वाले वृक्षों पर भी ऊंची ध्वजाएं लगाई गईं और उनमें पताकाएं फहराई गईं। Flags and buntings were set up aloft in a regular way on the temples, which looked like mountain peaks covered with white clouds, and at crossroads in the midst of streets, on sacrificial sheds and attics, as well as on the shops of merchants amply provided with commodities of various kinds, and also on the prosperous and splendid residences of householders, nay, on all public assembly halls, as well as on top of all prominent trees. नटनर्तक संघानां गायकानां च गायतां मनः कर्ण सुखा वाचः शुश्राव जनता ततः। उस समय वहां की जनता सब और नटों और नर्तकों के समूहों तथा गाने वाले गायकों की मन और कानों को सुख देने वाली वाणी सुनती थी। The populace of Ayodhya then listened to the dialogues of actors and the verbal representation of the movements of dancers and the music of the singing musicians, which delighted the mind and ears of the listeners. रामाभिषेक युक्ताश्च कथाश्च चक्रुर्मिथो जनाः रामाभिषेके संप्राप्ते चत्वरेषु गृहेषु च। श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर प्रायः सब लोग चौराहों पर और घरों में भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही चर्चा करते थे। As the installation of Sri Rama approached, people meeting together in the quadrangles and houses mutually indulged in talks bearing exclusively on the installation of Sri Rama. बाला अपि क्रीडमाना गृहद्वारेषु संघर्षः रामाभिषवंसंयुक्ता चक्रुरेव कथास्यः कथामिथः। घरों के दरवाजों पर खेलते हुए झुंड के झुंड बालक भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की बातें करते थे। The boys too, playing in batches in front of the doorways of their houses, talked to one another on the topics related to the installation of Sri Rama alone. कृतपुष्पोपहारश्च धूपगन्धाधिवासितः राजमार्गः कृतः श्रीमान पौरे रामाभिषेचने। पूर्ववासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ाकर वहां सब और धूप की सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत सुंदर बना दिया। On the occasion of Sri Rama's installation, the main road of Ayodhya was strewn with offerings of flowers and perfumed with the odor of incense by the citizens, and thus
rendering a charming and thus rendering a charming ambience. प्रकाश करणार्थ च निशागमन शंकया दीप वृक्षाम तथा चक्रुर्नृत्यासु सर्वशः। राज्याभिषेक होते होते रात हो जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए पूर्ववासियों ने सब और सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष की भांति अनेक शंखाओं से युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दिए। Nay, in order to provide light in anticipation of nightfall by the time SriRama would move out in a procession through the streets of the city after installation as Prince Regent, the citizens also set up in every street throughout the city lampposts shaped like trees with lights on every bow. अलंकारं पुरस्यैवं कृत्वा तत् पूर्ववासिनः आकाङ्क्षमाणाः रामस्य यौवराज्याभिषेचनं समेत्य संघर्षः सर्वे चत्वरेषु सभासु च कथयन्तो मिथस्तत्र जनाधिपम। इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पूर्ववासी चौराहों और सभाओं में झुंड के झुंड एकत्र होकर वहां परस्पर बातें करते हुए महाराज दशरथ की प्रशंसा करने लगे। Having decorated the city as aforesaid, and coming together in batches in quadrangles as well as in the public assembly halls scattered throughout the city, all the residents of that city of Ayodhya, longing as they did for the installation of SriRama in the office of Prince Regent, applauded Dasharatha, a ruler of men, while talking to one another on the spot. अहो महात्मा राजा यमिक्ष्वाकु कुलनंदनः ज्ञात्वा वृद्धं स्वमात्मानं रामं राज्ये अभिषेक्ष्यति। राज्ये अभिषेक्ष्यति। अहो इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले ये राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जानकर श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। High-souled indeed is this King Dasharatha, the delight of the Ikshvaku race, who is going to install Sri Rama on the throne of Ayodhya, perceiving himself to be aged. सर्वे हयनुगृहीताः स्म यन्नो रामो महीपतिः चिराय भविता गोप्ता दृष्ट लोकपरावरः। भगवान का हम सब लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोगों के निवासियों में जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह देख चुके हैं। We are all grateful indeed to God that as the ruler of the globe, Sri Rama, who has seen for himself what is noble and ignoble in the world, will be our protector for long. अनुद्धतमना विद्वान धर्मात्मा भ्रातृवत्सलः यथा च भ्रातृषु सिनग्धस्तथा समारवपि राघवः। श्री राम का मन कभी उद्धृत नहीं होता। वे विद्वान, धर्मात्मा और अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। उनका अपने भाइयों पर जैसा स्नेह है वैसा ही हम लोगों पर भी है। Sri Rama, a scion of Raghu, is unpresumptuous of mind, learned, pious, fond of his brothers, nay,
as affectionate even to us as he is to his own brothers. चिरं जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथो अनघः यत् प्रसादेनाभिषक्तम् यत् प्रसेद यत् प्रसादेनाभिषिक्तं रामं रामं द्रक्ष्यामहे वयम। धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहे जिनके प्रसाद से हमें श्री राम के राज्याभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। Long live the sinless King Dasharatha, whose mind is given to piety and whose grace we shall see, and by whose grace we shall see Rama installed as Prince Regent. You just lean towards the side. Kursi mein shift hoga. Let me just move the camera. Okay. Camera thoda move. कौन सा था? एवं विधम कथ्यताम पौराणाम शुश्रुवुः परे दिगभ्यो विश्रुत वृत्तांताः प्राप्ता जानपदा जनाः। अभिषेक का वृत्तांत सुनकर नाना दिशाओं से उस जनपद के लोग भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने उपर्युक्त बातें कहने वाले पूर्ववासियों की सभी बातें सुनी। Others, that are people hailing from the countryside who had heard the news of the projected installation and had flocked from all sides, heard the conversations of the citizens who were uttering such remarks. ते तु दिग्भ्यः पुरीं प्राप्ता द्रष्टुं रामाभिषेचनं रामस्य पुर्यामासुः पुरीं जानपदा जनाः। वे सब के सब श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी में आए थे। उन जनपद निवासी मनुष्यों ने श्री रामपुरी को अपनी उपस्थिति से भर दिया था। Having poured into the city of Ayodhya from all directions in order to witness the installation of Sri Rama as Prince Regent, the people from the countryside had flooded the prospective capital of Sri Rama. विसर्पद्भिः शुश्रुवे तत्र। फिर से बोलना बिकॉज वो मैंने ओवर आपकी आवाज के ऊपर बोला। जनौघस्तेः विसर्पद्भिः शुश्रुवे तत्र निस्वनः पूर्वसदीर्ण वेगस्य सागरस्येव निस्वनः। वहां मनुष्यों की भीड़ भाड़ बढ़ने से जो जनरव सुनाई देता था वह पर्वों के दिन बड़े हुए वेग वाले महासागर की गर्जना के समान जान पड़ता था। The noise in that city was heard by the aforesaid multitudes of men while moving here and there as the roaring of an ocean whose impetuosity is accelerated on the full moon. ततस्तदिन्द्रक्षसन्निभं पुरं दिद्रक्षुर्भिर्जानपदैरुपाहितैः समन्ततः सस्वन्माकुलं बभौ समुद्र या दोभिरीवार्णवोदकम्। उस समय श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ वह इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहल पूर्ण होने के कारण मकर, नक्र, तिमिंगल आदि विशाल जल जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता था।
On that occasion, the city of Ayodhya, which was full of noise and wide with its splendor with Amravati, the capital of Indra, and which was crowded on all sides with the people of the countryside that had collected there in their eagerness to behold the capital, looked like the sea water infested with aquatic creatures peculiar to the ocean. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षष्ठः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 6 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadamapahartaram Adataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद। धन्यवाद।